नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों को 15,331 रुपये प्रति एकड़ की मदद देगी सरकार। जाने क्या है कृषि उन्नति योजना, किन किन को मिलेगा लाभ। जब छत्तीसगढ़ सरकार की 30 जून को कैबिनेट बैठक हुई थी, इस बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया था। कैबिनेट ने कृषि उन्नति योजना को संशोधित किया था। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। इस योजना को लेकर अब नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत किसानों को हर महीने धान किसानों को 15,351 रुपये और अन्य फसलों पर 11,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, आरोपी अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर गिरफ्तार। जब कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया। मैं दोनों को प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से अरेस्ट किया गया। मैं दोनों आरोपियों को पुलिस ने 6 दिन की रिमांड पर लिया है। सीएम साय ने मैनपाट में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। 30 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा। यह छत्तीसगढ़ में बौद्ध परंपराओं की गहरी जड़ों पर जोर देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित होटल ग्राउंड परिसर में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भगवान बुद्ध के प्रेम, शांति और करुणा के संदेश को आत्मसात करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तिब्बती सहकारी समिति की मांग पर मैनपाट स्थित सेला रिसोर्ट से बौद्ध मंदिर तक सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और प्राचीन बौद्ध मंदिर में शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। ये नजारा देख सहम जाएंगे आप। आनंद वडोदरा को जोड़ने वाला ब्रिज टूटा, कई गाड़ियों नदी में गिरी, 9 की मौत। जब गुजरात के आनंद जिले में बड़ा हादसा हो गया में आनंद वडोदरा को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना ब्रिज टूट गया, में जिसके चलते कई गाड़ियां पुल से नदी में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। में इस ब्रिज के टूटने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से पुल जर्जर हालत में था। में गुजरात के वडोदरा के पादरा और आनंद जिलों को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना ब्रिज आज सुबह ढह गया। इस दौरान पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप समेत 4 वाहन महिसागर नदी में गिर गए, जबकि पुल के टूटने की वजह से एक टैंकर पुल पर लटक गया। इस घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार, किसानों के सपनों पर ऐसे फिरा पानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। योजना के तहत बने चेक डैम्स की गुणवत्ता खराब होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। जांच में पता चला है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और नियमों की अनदेखी की गई। अधिकांश डैम्स का निर्माण एक ही व्यक्ति ने करवाया, जो कृषि विभाग का अधिकारी बताया जा रहा है। अधिकारियों ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका उद्देश्य हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल है, वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। वह जल संरक्षण और सिंचाई के लिए बनाए गए चेक डैम्स की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वे किसानों को लाभ देने की बजाय भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ग्राउंड रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि नियमों की अनदेखी, घटिया सामग्री का उपयोग और जवाबदेही की कमी ने इस योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। छत्तीसगढ़ के राज्य में 15 अगस्त को पहली बार पहुंचेगी ट्रेन, स्वागत की तैयारी में जुटे लोग। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंतर्गत आने वाले राज्य में सालों के लंबे इंतजार के बाद राज्य और आसपास के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वो दिन दूर नहीं जब रेलवे स्टेशन की घंटी के साथ ही पूरे क्षेत्र की धड़कनें तेज हो जाएंगी। दरअसल 15 अगस्त 2025 को राज्य तक पहली मेमू ट्रेन के पहुंचने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दशकों से जिस ट्रेन का सपना देखा जा रहा था वो अब हकीकत बनने जा रहा है। दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन अब नए नियमों के तहत 14 अगस्त तक कर्मचारियों का पंजीयन अनिवार्य। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के लिए जारी अधिसूचना के फलस्वरूप दिनांक 13 फरवरी 2025 से पूर्व में प्रचलित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 निरस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना यानी कि नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017 के अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के लिए
लिए जारी अधिसूचना के फलस्वरूप दिनांक 13 फरवरी 2025 से पूर्व में परिचालित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन नियम 2021 राज्य में 13 फरवरी 2025 से प्रभावशाली हो गए हैं। मजदूरों और कर्मचारियों के हक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। महासमुंद में आज 9 जुलाई को देश भर की 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल को समर्थन देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी सड़कों पर उतर आई। संयुक्त मंच के बैनर तले जुटी इन कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रायगढ़ में एनटीपीसी की कोयला खदान में लगी भीषण आग, लाखों का कोयला जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित एनटीपीसी तिलाईपाली कोल माइंस में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि आसपास के 8 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। तिलाईपाली, बिछी नारा, कुदुर मोहा सहित कई ग्रामीण इलाकों में धुएं का असर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार आग पिछले 6 दिनों से लगातार सुलग रही है, लेकिन अब तक एनटीपीसी प्रशासन इस पर काबू नहीं पा सका है। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूर दूर तक धुएं और आग की लपटें देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश, उफान पर शिवनाथ नदी, बाढ़ में फंसे 32 मजदूरों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। यह दुर्ग जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के नदी नाले उफान पर है और शिवनाथ नदी में जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसी कारण शिवनाथ नदी के किनारे बसा ग्राम थनोदा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। गाँव में पानी इस कदर भर गया है कि ईंट भट्टों से लेकर खेत और घर सब डूब चुके हैं, लेकिन एक बेजुबान जानवर अभी भी मदद का इंतजार कर रहा है। दरअसल दुर्ग जिले में 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। नदी नाले तूफान पर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज सुबह एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 32 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये सभी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम कर रहे मजदूर थे, जो अचानक आई बाढ़ में ईंट भट्टों में फंस गए थे। घंटों मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक बेजुबान जानवर अभी भी मदद का इंतजार कर रहा है। गाँव के लोगों ने बताया कि ईंट भट्टे में एक स्ट्रीट डॉग पिछले 3 दिनों से पानी में फंसा हुआ है। चारों ओर लगभग 15 फीट गहरा पानी है और वहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बेघा जनजातीय महिलाओं की मौत, गांव में शौक की लहर। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश और वज्रपात का कहर जारी है। कई जिलों में बारिश के बीच हादसे की खबर है। कई कच्चे मकान में दबकर मौत की खबर है, तो कहीं वज्रपात की वजह से जान जा रही है। आकाशीय बिजली को लेकर कवर्धा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। कोकदुर थाना क्षेत्र के बाहपानी जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बेघा जनजातीय महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों की पहचान तिहरी बाई और रामबाई के रूप में हुई है, जो एक ही परिवार के सदस्य थी। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, युक्तिकरण के बाद भी नहीं की ज्वाइनिंग तो नहीं मिलेगी सैलरी, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने सलाओं का युक्तिकरण किए जाने के बाद सलाओं में अतिशय शिक्षकों के पद स्थापना के आदेश जारी किया गया था। वहीं अब लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त रोक अपनाते हुए उन शिक्षकों के खिलाफ वेतन रोकने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, जिसका आदेश जारी कर दिया गया। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा राहत दी गई है। कोरबा में कोयला कर्मचारियों की हड़ताल शुरू, खदानों के उत्पादन पर बड़ा असर। ये देश भर में श्रमिक संगठनों द्वारा बुलाई गई अखिल भारतीय आम हड़ताल का असर कोरबा की कोयला खदानों में साफ दिखाई दे रहा है। श्रमिकों ने CMPDI के निजीकरण, IPO प्रस्ताव और श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। इस हड़ताल का सीधा असर कोरबा की लगभग सभी खदानों के उत्पादन पर पड़ रहा है। रायपुर में लखपति महिला पहल पर राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ, ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को मिलेगा नया आयाम। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखपति दीदी बनाने की दिशा में विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ रायपुर में हुआ। कार्यशाला जोन 5 के अंतर्गत आने वाले 6 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए आयोजित की जा रही है।
भांग को गोल्डन प्लांट बताकर डॉक्टर ने मांगी खेती की अनुमति, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। ये छत्तीसगढ़ में भांग की व्यावसायिक खेती को लेकर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। याचिका में भांग को गोल्डन प्लांट बताते हुए इसे औद्योगिक, औषधीय और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बताते हुए राज्य में इसकी खेती की अनुमति मांगी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने इसे तुच्छ और अनुचित करार दिया। ये तो गजब हो गया, थाने से ही लैपटॉप चुरा ले गए चोर, हाथ मलती रह गई पुलिस। ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर थाना में एक ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। मैं थाने के अंदर जहां चोरों को पकड़ने की रणनीति बनती है, वहां से एक हेड कांस्टेबल का लैपटॉप चोरी हो गया। इस चोरी ने न सिर्फ पुलिस की साख पर सवाल उठाए बल्कि इलाके में चर्चा का विषय बन गया। अंधे कत्ल की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और 1500 मोबाइल टावर के खंगाली लोकेशन। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक अपचारी बालक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मैं 20 साल के राजकुमार यादव के सिर, सीने एवं शरीर के अन्य स्थानों पर धारदार नुकीले हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया गया था। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। बता दें कि ग्राम जंजगिरी निवासी राजकुमार यादव उम्र 20 वर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने एक अपचारी बालक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं 3 जुलाई 2025 की रात्रि पुंडेरा मोरिद मेन रोड नहर के पास राजकुमार यादव के सिर, सीने एवं शरीर के अन्य स्थानों पर धारदार नुकीले हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया गया था। उपचार के दौरान राजकुमार की अस्पताल में मौत हो गई थी। उतई पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। नक्सली संगठनों को बड़ा झटका, इनामी माओवादी चंद्रना समेत 12 ने किया सरेंडर, 28 लाख था इनाम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में 8 लाख के इनामी नक्सली चंद्रना समेत 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मैं सरेंडर करने वाले 9 नक्सलियों पर 28,50,000 रुपए का इनाम था। नक्सलियों के सरेंडर की जानकारी बुधवार को अधिकारियों ने की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं सरेंडर करने वाले 12 नक्सलियों में नक्सली चंद्रना समेत कुल 4 महिला नक्सली शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी गौरव रॉय के सामने लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर किया है। सरेंडर किए गए नक्सलियों को सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत लाभ दिया जाएगा। बलौदा बाजार भाटापारा उफान पर महानदी, जल स्तर बढ़ने से अमेठी एनीकट पुल जलमग्न, आवाजाही ठप। जब बलौदा बाजार जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण महानदी का जल स्तर बढ़ गया। मैं जुलाई के पहले सप्ताह में आमतौर पर शांत रहने वाली महानदी इस बार लबालब भर चुकी है। क्षेत्र में नदी का जल स्तर सामान्य से 10 से 15 फीट तक ऊपर पहुंच गया है, जिससे अमेठी एनीकट पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए स्टूडेंट आईडी माध्यम से करें बैंक खाता और आधार सीडिंग में सुधार। छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास विभाग की ओर से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कॉलेज स्तर का भुगतान आधार सीडेट बैंक खातों में किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनका आधार सीडिंग अक्रियाशील है लेकिन जिनका बैंक खाता गलत, बंद या अमान्य है, उनके छात्रवृत्ति भुगतान में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी स्टूडेंट आईडी के माध्यम से त्रुटियों को सुधारते हुए सही और आधार सीडेट बैंक खाता वितरण की प्रविष्टि 13 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से करें। विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय अवधि के भीतर त्रुटियों का सुधार न किए जाने की स्थिति में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। रेड क्रॉस जिला प्रबंध समिति की बैठक खत्म, इन विषयों पर की गई चर्चा। रायपुर कलेक्टर एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार सिंह की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सभा कक्ष में जिला प्रबंध समिति की बैठक हुई। इस दौरान आयुक्त नगर निगम विश्वदीप, सीओ जिला पंचायत रायपुर कुमार विश्वरंजन, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं सचिव डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, जिला रेड क्रॉस के चेयरमैन राजू शर्मा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर प्रीति नारायण एवं समस्त सदस्यों के उपस्थिति हुई, जिसमें निम्न विषयों पर चर्चा की गई है।
सहकारिता विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख वृक्षारोपण करते हुए उनकी सुरक्षा का लिया संकल्प। जब भारत सरकार के सहकार से समृद्धि अंतर्गत सहकारिता विभाग की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख वृक्षारोपण किया गया। वह केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को समाहित करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के सहकारी संस्थाओं में दिनांक 1 जुलाई से 6 जुलाई तक विविध कार्यक्रमों, शिविरों, सहकारी संगोष्ठियों और वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। श्रावणी मेला महादेव साल मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, 4 ट्रेनों का ठहराव मिलेगा। श्रावणी मेला के मौके पर महादेव साल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। वह दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के महादेव साल स्टेशन पर 4 जुड़ी ट्रेनों का 2 मिनट का और अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। यह सुविधा 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी। छत्तीसगढ़ में अब एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, 10 से 17 जुलाई तक प्रदर्शन, अंतिम दिन विधानसभा घेराव, ये है मांग। यह छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा में काम करने वाले कर्मचारी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। मैं ग्रेड पे, वेतन विसंगति जैसे कई मुद्दों को लेकर क्रमबद्ध प्रदर्शन होगा। इसमें वे 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। इन कर्मचारियों की संख्या लगभग 16,000 है। इनकी प्रमुख मांगों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कार्ड, जॉब सुरक्षा, CR सुधार, वेतन विसंगति का निराकरण जैसे कई मुद्दे हैं। इसे लेकर कर्मचारी लगातार शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगा चुके हैं। वर्तमान में सरकार की घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में भी संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण करने के लिए कहा गया था। छत्तीसगढ़ में कितने का शराब घोटाला, एसीबी की जांच में बढ़ गई इतनी रकम, अब ये अधिकारी रडार पर। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला एक बार फिर से चर्चा में है। मैं चर्चा घोटाले की रकम 1100 करोड़ रुपये बढ़ जाने को लेकर है। ईडी ने अपनी जांच में जिस शराब घोटाले को करीब 2100 करोड़ रुपये का बताया था, राज्य की एसीबी व EOW ने इसे लगभग 3200 करोड़ रुपये का बता दिया है। मैं छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल लाने वाले कथित शराब घोटाले की रकम बढ़ती जा रही है। मैं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जिसे 2100 करोड़ रुपए का घोटाला माना था, इसे भी EOW की जांच में वो रकम बढ़कर 3200 करोड़ रुपए की हो गई है। मैं शराब घोटाला मामले में 7 जुलाई को कोर्ट में 5वां पूरक चालान पेश करने के बाद इसका खुलासा हुआ। साइबर ठगी का नया तरीका, डीएसपी के नाम से बनाई फर्जी आईडी, फिर किया ये काम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी के नाम का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी की कोशिश की है। आरोपी ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र की डीएसपी रश्मित कौर चावला के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर फर्नीचर बेचने का विज्ञापन जारी किया। इस फर्जी विज्ञापन के जरिए लोगों को सस्ते दामों पर फर्नीचर बेचने का लालच दिया गया, जिससे कई लोग ठगी का शिकार हो सकते थे। मैं जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तत्काल कार्रवाई करते हुए अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 8 लाख इनामी नक्सली चंद्रना समेत 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। जिन नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार को 8 लाख के इनामी नक्सली चंद्रना समेत 12 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले 12 नक्सलियों में नक्सली चंद्रना समेत कुल 4 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा SP गौरव रॉय के सामने लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर किया है। डरा रहा कोरोना, छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक की मौत, स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। कांकेर में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक कोंडागांव जिले के परस गांव का रहने वाला था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद युवक को इलाज के लिए कांकेर मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। छत्तीसगढ़ में इस साल कोरोना संक्रमण से यह दूसरी मौत हुई है। इस मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खुल गई है। दरअसल कांकेर में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी तैयारी अब तक नहीं की है। वहीं मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमितों के लिए एक भी वार्ड नहीं बनाया गया। हालांकि आनंद फानन में संक्रमित युवक को और अस्पताल के पुराने कैदी वार्ड में भर्ती किया गया था। यहाँ किराए पर मिलती है खूबसूरत गर्लफ्रेंड, डेट से लेकर फैमिली फंक्शन अटेंड करने तक जाने रेंट। जो आज के दौर में दुनिया तेजी से बदल रही है, इसके साथ ही बदल रहे हैं रिश्तों के मायने और उन्हें निभाने के तरीके। खासकर आज के समय में लव रिलेशनशिप को लेकर नए नए ट्रेंड देखने और सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको भी हैरानी में डाल सकता है। दरअसल कुछ देशों में आप गर्लफ्रेंड किराए पर ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए
इन देशों में अलग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स भी बनाई गई है। मैं किराए पर गर्लफ्रेंड मिलने का यह अनोखा कॉन्सेप्ट जापान से शुरू हुआ था, लेकिन आज के समय में ये चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस और आम हो चुका है। इतना ही नहीं, इन देशों में अलग अलग ऐप्स के जरिए अपनी पसंद के अनुसार गर्लफ्रेंड्स को किराए पर बुक कर सकते हैं। ये गर्लफ्रेंड एकदम प्रोफेशनल होती है, हालांकि आप इसे कुछ समय के लिए ले सकते हैं। विधायक निवास के पास अधूरी करोड़ों की सड़क घटिया निर्माण पर ग्रामीणों का फुट्टा गुस्सा। जो कोरिया जिले के ग्राम पंचायत खरवत में मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के तहत बनाई जा रही सीसी सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मैं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा था, मैं जिसके बाद ठेकेदार फरार हो गया और काम अधूरा छोड़ दिया। इससे गाँव की स्थिति खराब हो गई है और लोगों को परेशानी हो रही है। मैं ग्रामीणों और सरपंच ने विभागीय अधिकारियों से जाँच और कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को देश दुनिया की किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।